जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोभन आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर नर्ड सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 31 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जीएस सेक्शन में वोल्केनोज के बारे में। वोल्केनोज हमने मूवीज़ में बहुत सारे देखे हैं, कार्टून्स में देखे हैं, बट एक्चुअली ये हम वोल्केनो को जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं होते हैं। वोल्केनोज की अलग अलग टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में वोल्केनो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीओ सीरीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासरूम आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इंडियाज़ की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, रिवीजन करवाई जाएगी और उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे वोल्केनोज के, कि वोल्केनोज इज ए वेंट इन द अर्थ, जहाँ से ज़मीन के अंदर से लावा, ऐश, रॉक्स, ये सारी चीज़ें इरप्ट होके बाहर निकलती हैं। एक एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो है जो अभी रिसेंट में आपका इरप्ट हुआ होगा। द मेंटल कंटेंट्स, हमारी जो हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल होती है उसमें एक वीकर जोन होता है जो कि एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। उसी एस्थेनोस्फीयर के अंदर मैग्मा आपका प्रेजेंट होता है। जो मैग्मा आपका अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो उसी को लावा के नाम से जाना जाता है। मटेरियल दैट फ्लोज टू और रीचेस टू द ग्राउंड कंपोजिट लावा फ्लोज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, डस्ट, ऐश एंड गैसेस। द गैसेस में भी कौन सी गैसेस निकलती हैं ना, वो सल्फर कंपाउंड्स वहाँ से निकलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट ऑफ आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आपको देखने को मिलती है जब भी आपका एक वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो कौन से टाइप के लावा आपका एग्जिस्ट करता है। तो शील्ड वोल्केनो ये फर्स्ट टाइप है जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये एक्सप्लोसिव तब होते हैं जब ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं मेनली। तो जब भी ये फटते हैं तो ज़्यादा स्टीप ना होने के कारण अपने आसपास ही फैल जाते हैं और एक शील्ड फॉर्म, जैसे इनका नाम है वैसे इनकी शेप होती है, उस फॉर्म में ये फैल जाते हैं, जिस रीज़न से इनको ये नाम मिला है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हवाई शील्ड वोल्केनोज इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम वोल्केनोज की बात करें तो कंपोजिट वोल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। कंपोजिट वोल्केनोज वैसे वोल्केनोज हैं जैसा हम इमेजिन करते आए हैं आज तक, जैसा हमने मूवीज़ में, स्टोरीज़ में, कार्टून्स में देखा होता है। और जो इनका एक रिंग ऑफ फायर का आपने नाम सुना होगा, तो जो आपकी रिंग ऑफ फायर होती है वो कंपोजिट वोल्केनोज से ही मिलकर बनी होती है। ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। मायोन वोल्केनो इन द फिलीपींस, माउंट फिजी इन द जापान, माउंट रायन इन वाशिंगटन आर द मेजर composite volcanoes of this world. The material gathers near the vent openings, resulting in the creation of flares. अब इसके अलावा एक और टाइप है जो कि है कैल्ट्रा के नाम से हम जिसे जाते हैं। जब वोल्केनो हमारे इरप्ट करते हैं और उसका जो लावा निकला है इरप्शन की वजह से वो वहीं ऊपर गिर जाता है और उनका जो वेंट है वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे लावा गिरता है उसके वेंट के ऊपर तो वो कोलैप्स कर जाता है और ये जो आपकी कोलैप्स डिप्रेशन आपका बन जाता है, इसी को कैल्ट्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम डिटेल में एक साथ अगर हम बात करें टाइप ऑफ वोल्केनोज की, तो हमें शील्ड वोल्केनो के बारे में पढ़ा, सिंडर कॉन के बारे में हमने पढ़ा, कंपोजिट के बारे में हमने पढ़ा। अब लावा डोम क्या होता है? जब लावा आपका निकलता है और एक डोम स्ट्रक्चर ले लेता है तो उसको लावा डोम या डोम टाइप के वोल्केनोज भी आप उनको कह सकते हैं। ये तो बात होगी हमारे वोल्केनोज की टाइप्स कौन सी है। अब बात करते हैं ज़मीन के अंदर जो हमारा लावा होता है, जो स्टोर होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है। जो सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस होता है हमारे ज़मीन के अंदर, उसे बैथोलिथ का नाम दिया जाता है। जब वो बैथोलिथ से लावा ऊपर आके एक डोम स्ट्रक्चर ले लेता है तो उसे लैकोलिथ का नाम दिया जाता है। जब वो एक वर्टिकल फॉर्म में आपका वो लावा ठंडा हो जाता है तो उसे टाइक के नाम से जाना जाता है, और अगर वही हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर आपका ठंडा हो जाता है तो उसे सिल्स का नाम दिया जाता है। अब ये नाम जानने क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही नाम डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये नाम इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप कि आप इनको एग्जाम में नहीं भूलेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। साथ में इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश का हम हर रोज़ एक रूल पढ़ रहे होते हैं, तो आपको वो रूल के लिए अलग से कॉपी लगानी है। वहाँ पे आप उन रूल्स को नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको हमारी सुपर 100 सीरीज से देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर।
अब आज का जो रूल है वो ये है कि जब आपके 2 या 2 से अधिक आपका जब सब्जेक्ट्स को आपका जॉइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड, और उनसे पहले आपका ईच या एवरी वर्ड आपका यूज़ होता है, तो जब वर्ब आप यूज़ करेंगे वो आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज या वर। सो यहाँ पे वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज़ ना कि हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यू। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया है, जिसका रीज़न है कि यहाँ पे दो हमने नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया है और उनसे पहले एवरी या ईच हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इसी इंग्लिश के रूल के बेसिस पे मुझे एक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कोई स्टेटमेंट लिख के, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और आप मिलकर इसी तरीके से सीरीज़ के प्रिपरेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।